राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। यद्यपि इस प्रकार की चर्चा जो हम आज कर रहे हैं एक पहले भी कर चुके हैं, और ये चर्चा जो लोग मेरे नियमित दर्शक हैं उनको कुछ अटपटी सी भी लग सकती है, किंतु मैं आपको यह स्पष्ट पहले कर देना चाहता हूँ कि ये जो चिल्लाने वाले हैं कर्मणा कर्मणा कर्मणा, पढ़े सो पंडित होए, जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, इत्यादि इत्यादि, और शास्त्रों में जो लिखा हुआ है, ऋषियों महर्षियों ने जो विधान बनाया, जो नियम बनाया, उसका कोई महत्व नहीं है। महत्व है तो किसका? कबीर ने जो कहा, क्या कहा? पढ़े सो पंडित हो, इसका महत्व है। जो जिसने पढ़ लिया वो पंडित। जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, ये और ये जड़ क्या कहते हैं, जड़ रामदेव, इसका तो दिव्य ज्ञान है। कोई भेद नहीं है, सब परमात्मा के अंश है, कोई भेद नहीं है। ये भेद आ गया कहाँ से? ये लोगों का बना बनाया हुआ है, इत्यादि इत्यादि। ये लोग, इन लोगों की वाट लगाना आवश्यक है, लंका लगानी होगी इन लोगों की। तुम्हारा न्याय कहता है, तुम जो कर रहे हो पढ़े सो पंडित हो, तुम लोग सभी, ये चैनल वाले, मीडिया वाले इत्यादि जो भी हैं, सब के सब जो ऐसा कहने वाले हैं कि जिसके पास ज्ञान हो वो कथा कर सकता है, पढ़े सो पंडित हो, पूजा पाठ भी करा सकता है, आर्य समाजी भी ये भी कर सकता है, वो भी कर सकता है। अरे जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, ठीक है? तुम्हारा यही न्याय है ना कि जिसके पास योग्यता हो वो कर सकता है, यही कहना है ना। अब आ जाओ, सावधान, कुछ विशेष चर्चा कर रहे हैं, थोड़ी अटपटी अवश्य होगी, लेकिन इसी न्याय से कर्मणा कर्मणा कर्मणा, योग्यता योग्यता योग्यता, पिता भी है, भाई भी है, पिता भी है, भाई भी है, दादा भी है, नाना भी है, मामा भी है, चाचा भी है, बहुत सारे हैं, ठीक है? जो गर्भाधान के योग्य हो गई और जो गर्भाधान में सक्षम है, अब मान लो नाना बाबा यदि सक्षम ना हो, अक्षम हो गया तो बात खत्म है। यदि गर्भाधान करने में सक्षम वो हो तो क्या वो भी गर्भाधान कर सकता है पोती का? पति की क्यों आवश्यकता है बताओ? तुम्हारे न्याय से तो यही होना चाहिए ना। तुम्हारा जो न्याय है, तुम जो कहते हो पढ़े सो पंडित हो, तो यदि कोई कन्या गर्भाधान के योग्य हो गई तो क्या कोई भी उसका गर्भाधान कर देगा या पति करेगा? पति का अधिकार है, या जिसका मन सो कर दे, जिससे मनुष्य करवा ले। बोलो, तुम्हारा न्याय तो यही सिद्ध कर रहा है। योग्यता, जिसमें योग्यता हो वो कर सकता है, तो बच्चे से नहीं कराएगा। बच्चा तो अयोग्य होता है, बूढ़े भी जो अयोग्य हो गए, अक्षम हो गए, उनसे नहीं कराएगा। लेकिन जो सक्षम होगा, मान लो, तो वो क्यों नहीं कर सकता? तुम्हारा न्याय तो यही कह रहा है कि जो पढ़े लिया, पढ़े सो पंडित हो, तो जिसको गर्भाधान करने की कला हो, जानता हो, योग्यता हो, क्षमता हो, वो तो कर सकता है। फिर पति की आवश्यकता क्या है? बताओ, सिद्ध करो। जंगलियों, ये लोग जंगली हो गए हैं, पढ़े लिखे होने का दंभ कर रहे हैं। जड़ रामदेव, तुमने क्या पढ़ा? ये पढ़ा। इसीलिए कहा गया है अयोग्यों को शिक्षा मत दो। यदि ऐसे अयोग्यों को शिक्षा दी जाएगी, अयोग्यों को ज्ञान दिया जाएगा, तो इसी तरह से विवाद उत्पन्न करेगा, जंगली बना देगा। ये तो जंगली वाला तुम कर रहे हो ना व्यवहार, जंगली होने का ज्ञान दे रहे हो ना। सनातन में ऐसा नहीं है, ये और किसी का होगा। वहाँ पर है, पाकिस्तान से एक ऐसी भी सूचना आई है कि पहले पुत्र ने कर दिया, फिर देखा कि भाई
बेटा कर रहा है तो भाई भी कहा कि भाई मैं भी योग्य हूँ। पुत्र भी योग्य हो गया, जवान हो गया, युवा हो गया। उसने कहा कि मैं सक्षम हूँ, मैं कर सकता हूँ। उसने कर दिया माँ का। फिर उसको देखा भाई ने, उसका मामा और बहन का भाई, उसने कहा कि फिर मैं भी सक्षम हूँ, उसने भी कर दिया। अरे ये चाहते हो तुम लोग? ऐसा समाज बनाना चाहते हो? ये तुम्हारा धर्म का ज्ञान है? ये तुमने पढ़ा है? तुम अपने गुरु को भी कलंकित कर रहे हो। रामदेव तुमको किसने पढ़ाया? कहते हो चतुर्वेदी, ये वो ऐसा वैसा सब। तुम्हारा यही कहना है ना कि भेद कहाँ से? भेद नहीं है। पति में, पिता में, भाई में, बाबा में, नाना में, मामा में, चाचा में, किसी में कोई भेद नहीं है। कोई भेद नहीं है। ये भेद हम लोगों ने, ऋषि महर्षियों ने बना दिया है। भेद है या नहीं? अब ये सब एक हैं। तब तो किसी से भी करवा सकता है, कोई भी कर सकता है ना। यही तुम्हारा कहना है ना। चाहे अयोग्य, तुम्हारी अयोग्यता के कारण तुम ये ऐसा कुकृत्य कर रहे हो, ऐसा दुष्प्रचार कर रहे हो, सनातन को समाप्त, सनातन के छेदन का प्रयास कर रहे हो। रामदेव, जड़ रामदेव, तुम सनातन सनातन जो चिल्लाते हो, और ये मीडिया वाले, यही तुम करो। इस न्याय से यही सिद्ध होता है। तुम जो कहते हो कि जिसने भी पढ़ लिया, यादव ने पढ़ लिया, यादव ने तो कर सकता है, कथा कर सकता है, पूजा कर, कर्मकांड भी कर सकता है। रामदेव तुमने कहा कि मैंने पढ़ा तो मैं ब्राह्मण हो गया, तो तुम्हारे अंदर गर्भाधान की क्षमता नहीं है? इसी भाषा में तुम लोग समझोगे। अन्य शास्त्रोक्त भाषा, शास्त्रोक्त प्रमाण इत्यादि, उस चर्चा से तुम लोग कहते हो कि और मानेंगे, स्वीकारेंगे ही नहीं। ये लोग, ये बनावटी है, कर दिया गया, ब्राह्मणवाद है, ऐसा है वैसा है। आज का समय, कल का समय, आज के समय में ऐसा होगा? बोलो। यदि ऐसा नहीं होगा, यदि यहाँ पर भेद है, यदि यहाँ पर भेद सिद्ध होता है, तो यही न्याय चारों वर्णों में, जातियों में भी है। ब्राह्मण ब्राह्मण का कर्म करेगा, क्षत्रिय क्षत्रिय का कर्म करेगा, वैश्य वैश्योचित कर्म करेगा, शूद्र शूद्रोचित कर्म करेगा। अनधिकार प्रवेश नहीं करेगा। अनधिकृत रूप से कोई भी ब्राह्मण के कर्म में प्रवेश नहीं कर सकता है। कैसे? जैसे कोई भी गर्भाधान नहीं कर सकता है, पति ही करेगा। किसी से भी गर्भाधान नहीं करवा सकती, पति से ही कराएंगे। इसी न्याय से कर्मकांड, कथा इत्यादि जो भी धर्माचरण के हैं, यज्ञादि, सभी ब्राह्मणों का ही एकाधिकार है। ब्राह्मणों के ही कर्म कहे गए हैं। अध्यापन, याजन, प्रतिग्रह, ये तीनों जो वृत्ति पर परक हैं, ये ब्राह्मण के ही हैं, एकाधिकार ही है। पढ़े सो पंडित हो नहीं, समझ में आई बात? और यदि तुम अभी भी कहोगे पढ़े सो पंडित हो, तो फिर वहाँ इस न्याय से वो भी सिद्ध होता है। इस न्याय से वो भी सिद्ध हो जाता है कि जो भी सक्षम हो गया, बच्चा ना हो, बच्चा नहीं, बच्चे को ज्ञान ना हो गर्भाधान करने का, बूढ़ों की क्षमता ना हो, बाद बाकी जो सक्षम है, जो जानता है, वो कोई भी हो कर सकता है, किसी का भी कर सकता है, किसी से भी कराया जा सकता है। ऐसा होगा? ये कहता है कुकर्मियों, कलंकियों, मीडिया वालों, ये पढ़ा है तुमने। तुम लोग कहते हो स्वयं को मैं शिक्षित हूँ, पढ़ा लिखा हूँ। मूर्खों, जाहिलों, जपालों, भूसा भर रखा है अपने मस्तिष्क में। ये है तुम्हारा ज्ञान, पढ़ा लिखा। शिक्षा व्यवस्था में दोष है।
ये शिक्षा व्यवस्था का दोष है, शिक्षा पद्धति का दोष है कि इन जाहिलों के मस्तिष्क में भूसा भर दिया गया है। इनको लगता है कि शास्त्रों में जो लिखा है सब अटपटा है, उसका त्याग कर दो, वो सब ऐसे बना दिया। अच्छा, उस काल के लिए था, 19वीं सदी के लिए था, वर्तमान में नहीं है। तो वर्तमान में विवाह की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान में क्या करोगे, स्वयं कर दोगे। समझ लो इसी प्रकार से अब समझ में आएगी बात तुम लोगों को। ऐसे शास्त्र का वो जो प्रमाण है, उन प्रमाणों को तो तुम अस्वीकार कर देते हो ना। कभी मन आएगा कुछ कहो तो कभी कह दो कि प्रक्षिप्त है, प्रक्षिप्त है। वाह, स्वीकार नहीं करना है तो प्रक्षिप्त है। आर्य समाजियों तुम भी सावधान हो जाओ, कर्मणा से सिद्ध करो, इसका खंडन करो। कर्मणा, वर्ण कर्मणा, वर्ण जन्मना होता है, कर्मणा नहीं। कर्म में अधिकार जन्म से प्राप्त होता है, वर्ण जन्मना ही प्राप्त होता है। और जिस वर्ण में जन्म हुआ उस वर्णोचित कर्म में अधिकार प्राप्त होता है। कर्मणा, कर्म से वर्ण की प्राप्ति परिवर्तन नहीं होता है। कुछ अपवादों को छोड़कर, जो कुछ आप तुम उदाहरण यदि कुछ दोगे वो कुछ अपवाद थे, कुछ विशेष कारण थे, परिवर्तन होता नहीं है। ध्यान रखो इन बातों का। अच्छा, कभी ये भी कुछ लोग कहते हैं कि ब्राह्मण ने दूध बेचना शुरू कर दिया, ये करना शुरू कर दिया, ये करना शुरू कर दिया। आपातकाल में कुछ विशेषता भी है। ब्राह्मण क्षत्रियोचित कर्म भी कर सकता है आपात वृत्ति के रूप में, वैश्य वृत्ति भी कर सकता है अधिकार, वैश्य वृत्ति भी कर सकता है। लेकिन वैश्य ब्राह्मणोचित कर्म में अधिकार नहीं रखता है आपातकाल में भी। वैश्य आपातकाल में भी ब्राह्मणोचित कर्म में अधिकार नहीं रखता है। क्षत्रिय को शास्त्र से ऐसा नहीं कि मैं फिर ये शास्त्रोचित तथ्य है। क्षत्रिय भी ब्राह्मणोचित कर्म में अधिकार नहीं रखता है, वैश्य क्षत्रियोचित कर्मों में भी अधिकार नहीं रखता है। शास्त्र को समझो, मानो, पढ़े हो तो पढ़ने का तात्पर्य यह नहीं कि भाई शास्त्र को नकार देंगे, कुछ भी कर देंगे, जो मन में आएगा बकवास कर देंगे। बकवास कर दोगे तो अब इस प्रकार से सुनने को भी तैयार रहो। तुम लोग इसी भाषा को समझ सकते हो, तुम लोग उस भाषा को समझ ही नहीं पा रहे हो जिस भाषा में तुम लोगों से हम लोग बात कर रहे हैं, समझा रहे हैं। पुनः मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय जय श्री राधे।